हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू आवर इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्फिनिटी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का क्रैश कोर्स को आगे लेते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज और कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के एटलीस्ट 17 या 18 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूं मैं। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। तो क्वेश्चन में बोल रखा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसको फिगर को पहले ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल एबीसी है और कंडीशन दे रखा है इफ एसी इज इक्वल्स टू बीसी। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है तो आपको पता ही है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती है और क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कौन सी दो साइड्स, AC इज इक्वल्स टू BC। किस टाइप की ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और एक कंडीशन और दे रखी है अपने को, एंड एक कंडीशन ये अपने गिवन दैट रहेगा। दूसरी कंडीशन में रखा है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है, ये तो डाटा अपने को गिवन है। जब भी ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस करने हैं अपने को, सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो नोट डाउन कर लो। उसके बाद क्या पूछ रहा है तो अपना टारगेट सेट कर लो। यहां पे मैं पूछा हुआ एंगल सी को फाइंड आउट करना है। एंगल सी क्या हो सकता है? ऑप्शन में दे रखा है अपने को 90 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है या फिर 45 डिग्री। ये अपने पास 4 ऑप्शन है। अब यहां पे देख लो, ऑप्शन ए दे रखा है अपने को 90 डिग्री, ऑप्शन बी दे रखा है अपने को 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। ये डाटा गिवन है और ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो कंडीशन को उठाते हैं। यहां से मैंने कोई जनरल ट्रायंगल बना लिया, मुझे नहीं पता ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है या कौन से ट्रायंगल पॉसिबल है। मैंने इस कंडीशन को उठाया, इस कंडीशन में मैंने थोड़ा ओपन करने की कोशिश की। 2 टाइम AC स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैंने इसको लिख दिया सेपरेट करके AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं AC is equals to BC। अगर AC BC के इक्वल है तो मैं फ्रॉम फर्स्ट मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC की जगह मैं BC वैल्यू पुट कर रहा हूं, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इस टाइप की इक्वेशन आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा इस टाइप की इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। अब चेक करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस, ये अपना हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरह पॉसिबिलिटी होती है। तो हम ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी अपना हाइपोटेनस बनना चाहिए, यहां पे बनाते हैं ए बी, और बी सी अपना परपेंडिकुलर, यहां पे सी बना दो, यहां पे लिख दो ए, यहां पे लिख दो बी, कैसे भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो बी सी अपना परपेंडिकुलर बन जाएगा और सी अपना बेस बन जाएगा और एंगल सी पे बन रहा है 90 डिग्री। ये तभी ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब एंगल सी 90 डिग्री हो। तो क्वेश्चन से हमें समझ में आया कि पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो रही है, इसका मतलब एंगल सी 100% श्योर है कि 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन बोल रखा है इन द गिवन फिगर XY इज पैरेलल टू BC। जब भी ट्रायंगल क्वेश्चन करो, डाटा जो गिवन दे रखा है, फिगर दे रखी है अपने को, फिगर ड्रॉ कर लो। एक ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल कैसी है? ABC ट्रायंगल दे रखी है और इन बिटवीन एक पॉइंट दे रखा है AB में X और AC में Y। ठीक है, और गिवन दे रखा है XY जो है BC के पैरेलल है, XY इज पैरेलल टू BC। ठीक है, बोल रखा है AX की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं डायग्राम में ड्रॉ कर ले रहा हूं। AX इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, XB इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, XB की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर। तो मैंने जो भी डाटा दे रखा था वो फिगर में मेंशन कर दिया।
ये अपने पास गिवन है और ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अपना हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स वाई, वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई क्या होगा ये फाइंड आउट करना। और ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं a is equals to 6 सेंटीमीटर, a is equals to 6 सेंटीमीटर, b is equals to 4.5 सेंटीमीटर, b दे रखा अपने को 4.5 सेंटीमीटर, c दे रखा अपने को 3 सेंटीमीटर और d ऑप्शन दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये अपने पास गिवन डाटा है, क्वेश्चन से समझ में आया कि अपने पास गिवन है और ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वही क्वेश्चन की अप्रोच क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई। तो अल्टीमेटली अपने को गिवन है सिर्फ ये, इसको उठाना है। अगर एक्स वाई बी सी के पैरेलल होगी, हमें पता है कभी भी फ्रॉम थ्योरम 6.2 हम कह सकते हैं कोई भी ट्रायंगल्स की जो पैरेलल साइड्स हैं अगर पैरेलल होती हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शन होती है, ये कह सकते हैं। लेकिन अभी हमें ध्यान देना है कौन कौन सी साइड्स लेनी है। किन्हीं दो ट्रायंगल, तो छोटी वाले एक छोटी ट्रायंगल है एक बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल AXY एंड ट्रायंगल ABC। सबसे पहले मैंने छोटी ट्रायंगल ली AXY और एक बड़ी ट्रायंगल ली ABC। तो आप कह सकते हो AX अपॉन बड़ी ट्रायंगल की साइड्स AB इज इक्वल्स टू छोटी ट्रायंगल की साइड्स AY इज इक्वल्स टू बड़ी ट्रायंगल की साइड CY इज इक्वल्स टू छोटी ट्रायंगल की साइड XY और बड़ी ट्रायंगल की साइड BC। तो अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो हम ये डाटा ले सकते हैं फ्रॉम थ्योरम 6.2। अब अपने को XY फाइंड आउट करनी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं AX अपॉन AB इज इक्वल्स टू XY अपॉन BC। जो डाटा दे रखा है वैल्यू पुट कर दो। AX 3 सेंटीमीटर है, AB कितना हो जाएगा टोटल, देखो AB इज इक्वल्स टू AX प्लस BX। AX की वैल्यू दे रखी है अपने को 3 सेंटीमीटर, BX दे रखा अपने को 1.5। तो यहां से अपने पास AB की वैल्यू आ गई 4.5 सेंटीमीटर। इस AB की वैल्यू उठाओ और यहां पे वैल्यू पुट कर दो। तो AB इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, XY अपने को फाइंड आउट करना है, BC मेंशन कर रहा है 6 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 अपॉन 4.5 इंटू 6, तो XY की वैल्यू आपको मिल गई। सोल्व करोगे इसको, पॉइंट के ऊपर भेज दो, 15 टू द 32, 15 टू द 30, 15 टू द 45, 3 टू द 6, then you have to obtain the value of XY, that is 4 सेंटीमीटर। तो यहां से अपने को XY की वैल्यू कितनी मिल गई 4 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक 1 मार्क्स की एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन कांसेप्ट देखो यहाँ पे हम थ्योरम 6.2 का यूज कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन से कांसेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर रिवीजन करनी हो तब भी इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन एक नया कांसेप्ट लेकर आएगा। और आपको चैनल, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को नोट करो और करने की कोशिश करो। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रखी है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो उसी तरीके से हम क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। आइसोसेलेस मेंशन कर रखा है, लिख लेता हूं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो फिर वही मीनिंग क्या है, आइसोसेलेस का मतलब टू साइड्स इक्वल होंगे। किस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल। इट मींस एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। क्या क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन है, क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन नहीं है। हमें हाइपोटेनस की लेंथ, टारगेट क्या अपना, तो हमें निकालना क्या है, वो अपना टारगेट होता है। टारगेट हमें पता होगा तो चलना आसान होगा। हमें हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है, तो उसको मान लेते हैं हम ए बी, ट्रायंगल एबीसी है जिसमें से एसी अपनी क्या है, हाइपोटेनस है। एसी अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और गिवन दे रखा है, एक साइड दे रखी है अपने को, वन साइड इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2
अब ये वन साइड कौन सी पॉसिबल हो सकती है? आपको अगर हाइपोटेनस निकालना बचे कौन सी साइड? परपेंडिकुलर और बेस। इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल भी है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रखा है। इट मींस AB = BC should be equals to 4√2 सेंटीमीटर। गिवन डाटा से हमें ये समझ में आया, ये दे रखा है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो, तो पाइथागोरस लगा लो। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, तो AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC अपने को फाइंड आउट करना है, AB और BC इक्वल है, वैल्यू पुट कर दो। AB दे रखा अपने को 4√2 का होल स्क्वायर प्लस BC दे रखा अपने को 4√2 इसका होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर देखो ये 2 बार लिखा हुआ है तो आप सिंपल इसका 2 4√2 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 4 4 16 पूरा 32 या 64 सेंटीमीटर बन जाएगा। AC निकालना है तो इधर रूट बन जाएगा, AC आ जाएगा अपने पास ±8 सेंटीमीटर। बट हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसलिए माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा और प्लस साइन एक्सेप्टेड होगा। तो अपने पास AC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑप्शन दे रखे थे अपने को 12√2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन C 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन C अपना करेक्ट है, नोट करो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, जो डाटा दे रखा है वो निकालने की कोशिश करो और टारगेट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम दे रखा अपने को ABC और लाइन एक AB पे L और AC पे L, और बोल रखा है इन द गिवन फिगर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM, एरिया की बात कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बोल रखा है, अपने को बोल रखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम आप लोगों को पता क्या होता है, LMCB। ट्रेपेजियम दे रखा है LMCB, इसकी रेशियो दे रखी है कितनी, 9/60 है। इनकी रेशियो दे रखी है अपने को 9/60। और क्या क्या गिवन दे रखा है, ये अपने को डाटा गिवन है, जो भी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है गिवन है, इसको नोट कर लो। और बोल रखा है LM जो है BC के पैरेलल है, एक गिवन ये भी दे रखा है LM इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और अपना टारगेट क्या है, टारगेट अपना दे रखा है फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन AL रेशियो LB, ये रेशियो निकालनी है, AL रेशियो LB। ऑप्शन दे रखे अपने को 3:5, ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन ए बोल लगा 3:5, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अपने पास 3:5, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन डी 1:4। ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, ठीक है। अब इन चारों में से कोई एक अपना आंसर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्या कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करें, अपने को टारगेट गिवन दे रखा है LM इज पैरेलल टू BC। जब हमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे एक एक्सरसाइज थी जिसमें एरिया के बारे में डिस्कस कर रखा था, उसमें बोल रखा था अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया की जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी सिमिलरिटी के बारे में बात ही नहीं कर रखा, हमें बोल रखा है LM इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ से हम उठाते हैं जो डाटा दे रखा है LM इज पैरेलल टू BC। अगर LM, ये लाइन दिख रही है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो मैं जो यहाँ पे लिखूँ एक एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। क्या आप बोल सकते हो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है? क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल है, क्यों? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल्स ALM एंड ट्रायंगल्स, एक बड़ी ट्रायंगल ले रहा हूं ABC, एक छोटी ट्रायंगल बात कर रहा हूं ALM की, और एक बड़ी ट्रायंगल है ABC। अब इनके साइड्स इनको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो उनकी एरिया की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो एंगल ए कॉमन हो गया अपने पास, और कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं CA से डिनोट कर रहा हूँ, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इट मींस by angle criterion you can say that ALM is similar to triangle ABC by angle similarity criterion। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों साइड्स की रेशियो, एरिया के रेशियो इनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं लिखता हूँ AL अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM अपॉन AC का होल स्क्वायर, एक छोटी ट्रायंगल है और एक बड़ी ट्रायंगल। इसी तरीके से LM अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ आराम से। अब टारगेट को ध्यान रखना है, अपने को ट्रेपेजियम हमें रेशियो दे रखा है इनकी कि हमें यहाँ पे एरिया की बात कर रहा हूँ, ऊपर ALM है और नीचे ट्रेपेजियम है। तो यहाँ से देखो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में से, एक ट्रायंगल ABC में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ ALM का, तो कौन सा एरिया बच जाएगा? क्या ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा अपने को? मिल जाएगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM अपॉन एरिया ऑफ, इसको मैं उठा रहा हूं, ठीक है। इस ट्रेपेजियम की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, इसको ऑप्शन 1 लिख दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM अपॉन, अब मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालूंगा? बड़ी ट्रायंगल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM। जब मैं बड़ी ट्रायंगल में से एक छोटी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या अपने पास? LMCB, तो ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा, और इनकी रेशियो दे रखी है अपने को 9/16। इसको और इजी करने के लिए मैं इस रेशियो को रिवर्स कर दे रहा हूँ। रिवर्स करके मैं लिखता हूँ एरिया ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ट्रायंगल ALM। मैंने रिवर्स कर दिया और एलसीएम को तोड़ दिया। एरिया ट्रायंगल ALM अपॉन एरिया ट्रायंगल ALM, तो इधर भी रेशियो, तो ये दोनों एरिया कैंसिल हो गए, ठीक है। एरिया कैंसिल हो गए। मैं एक बार ऑप्शन ट्रेस कर देता हूं ताकि क्वेश्चन को करने में आसान हो। अब यहां से ये ऑप्शन इसको उठाया मैंने, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ALM, ये दोनों कट के 1 आ गए, -1 इज इक्वल टू 9/16। ये -1 उधर जाके +1 का बनेगा, तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ALM, तो 9/16 + 1 ये बन जाएगा अपना एलसीएम लोगे तो आपका बन जाएगा 25/16। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अपने पास AL अपॉन AB।
आप तीनों में से कोई भी रेशो ले सकते हो, लेकिन टारगेट को ध्यान रखेंगे एएल की बात कर रहा है, तो एएल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसको उठा के यहाँ पर रखते हैं इनकी रेशो। इसको रिवर्स करोगे तो आप इसको सेकंड मान लो, फ्रॉम सेकंड एरिया ट्राइंगल AL ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ALM, ये दे रखा आपने को AB अपॉन AL का होल स्क्वायर दे रखा, तो इसको यहाँ पर कर दो, AB अपॉन AL का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। यहाँ से स्क्वायर को अगर भेज दो तो आपको AB अपॉन AL की रेशो मिल जाएगी जो कि 5/4 मिलेगी, प्लस माइनस मिलेगी, हमें प्लस चाहिए क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन अपने को AB अपॉन AL नहीं चाहिए, यहाँ से आप लिख सकते हो AB की वैल्यू कितनी आएगी, रेशो है तो 5x और AL अपने पास आ गया 4x, ठीक है। अब AB है क्या, चेक करो, AB AL प्लस LB है, AB को लिख दो AB इज इक्वल टू AL प्लस LB, तो AB 5x है, हमें LB फाइंड आउट करना है, AL 4x है, तो LB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस यहाँ पे, तो x आ गया, तो अपने को LB भी मिल गया और AL भी पता चल गया, तो बोल रखा है AL की वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं, AL इज इक्वल टू 4x और LB दे रखा है x से x कैंसिल और रेशो अपने को मिल गई 4:1, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो दे रखा है 4:1 अपना करेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई लेंथी नहीं है, जब आप क्वेश्चन में करोगे तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे समझाना है एक एक चीज कंसेप्ट, तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, इसका मीन अगर एरिया की बात कर रहा है तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया इक्वल होते हैं, ठीक है। और थोड़ा यहाँ से इंटरप्रिटेशन किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। आप लगभग 6.3 जो एक्सरसाइज है उसकी जो थ्योरम्स है वो डिस्कस कर लोगे पूरे कंप्लीट, ठीक है। तो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नोट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके तब भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आप लोगों ने अगला क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन बोल रहा था इन द फॉलोइंग फिगर, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल दे रखी है और DEF तीनों साइड में पॉइंट्स दे रखे हैं, D है, E एंड F, इनको ज्वाइन कर देते हैं, फिगर बनी रखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दे रखा है AD रेशो DB अपने गिवन है, AD रेशो DB इज इक्वल टू 1:3। जो भी डाटा दे रखा है उसको नोट कर लो, उससे ही अपने को रास्ता पता चलेगा। AD रेशो DB दे रखा है, AE रेशो EC दे रखा है, इधर रखा अपने को 1:3, ये भी गिवन है। इसी तरीके से BF रेशो FC गिवन है अपने को 1:4। तो आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन है अपने पास फाइंड आउट AD पैरेलल टू FC, AD इज पैरेलल टू FE, ऑप्शन बी मेंशन कर रखा है AD इज पैरेलल टू, पहला ऑप्शन है AD पैरेलल टू FE, ऑप्शन बी D इज पैरेलल टू BC, DE is parallel to BC, option C AB is parallel to FE, AB is parallel to FE, and option D none of these। ऑप्शन कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने को रेशियो गिवन है, ठीक है,
तो रेशियोज देखते हैं कौन सी रेशियो इक्वल नजर आ रही है। आपको देख पा रहे हो, अगर मैं लिखूं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB ये दे रखा है 1/3 और यही दे रखा है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC भी यही दे रखा है 1/3। इट मींस अब चेक करो कौन सी साइड्स है, AD एरा, DB एरा, AE और EC। तो जब भी साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होती है तो हम कह सकते हैं उनके बीच की जो दो लाइंस है वो आपस में पैरेलल होती है, कह सकते हैं। इट मींस DE इज पैरेलल टू BC और ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी साइड्स की प्रोपोर्शन होती है, बट इस क्वेश्चन में हमने देखा हमें साइड्स गिवन थी, साइड्स की रेशियो गिवन थी। साइड्स की रेशियो अगर इक्वल है, प्रोपोर्शन है, तो इट मींस दोनों लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। तो DE जो है BC के पैरेलल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इन द गिवन फिगर। सबसे पहले फिगर जब बोल रखा तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, PRQ फिगर दे रखा आपने को PRQ और एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ST। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर ST इज पैरेलल टू RQ और PS दे रखा अपने को 3 सेंटीमीटर। जो डाटा दे रखा है फटाफट लिख लेते हैं। ST इज पैरेलल टू RQ, PS दे रखा अपने को 3 सेंटीमीटर, SR दे रखा अपने को 4 सेंटीमीटर, SR मेंशन कर रखा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से पूछ रहा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PST टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ। अपने को टारगेट क्या अपना, टारगेट अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ PST टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ। इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इन एरिया की रेशियो फाइंड, तो जब भी एरिया का कांसेप्ट आता है, अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन से पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, अगर ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं उनके साइड्स की रेशियो, एरिया की रेशियो जो है साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है। तो बात वही है, फिर हम ट्राई करते हैं। PST छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एक बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और अपने पास गिवन ही है ST is parallel to RQ। इससे हमें क्या मिलता है, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 2 ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब मैं दो ट्रायंगल की बात करता हूं। इन ट्रायंगल्स PST एंड ट्रायंगल्स PRQ, दो ट्रायंगल्स हैं, हमें दिख रहा है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये भी अपने कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों इक्वल है। और दिख रहा है एंगल P दोनों में आ रहा है, एंगल P और एंगल P कॉमन है। इट मींस ट्रायंगल PST is similar to triangle PRQ। तो मैं कह सकता हूं जो ट्रायंगल PST है वो ट्रायंगल PRQ के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PST अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इज इक्वल्स टू साइड्स की रेशियो। तो छोटे ट्रायंगल में PS आता है और बड़ी ट्रायंगल में PR आता है, तो PS अपॉन PR का होल स्क्वायर। और भी साइड लिख सकता हूं लेकिन हमने वो क्वेश्चन में इन्हीं साइड्स दे रखी हैं। तो आप देख रहे हो PR क्या हो जाएगा, PR की लेंथ निकालनी हो तो आपको PS प्लस SR चाहिए। PS दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर और SR दे रखा अपने को 4 सेंटीमीटर, तो PR आ गया 7 सेंटीमीटर। तो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। PS दे रखा 3 अपॉन 7 का होल स्क्वायर, तो सोल्व करोगे तो 9 अपॉन 49,
तो इन दोनों के रेशियो पूछ रखा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और अपने पास 9:49 इसका आंसर आ गया। इसको नोट करो और देखो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है, तो आपको क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ अपने पास कंसेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कंसेप्ट को लेकर, ताकि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, ना कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन है, रटाने के लिए नहीं करा रहा हूं, ठीक है। आप कंसेप्ट को समझो, हर क्वेश्चन कंसेप्ट पे बेस है। आप कितने क्वेश्चन रट लोगे, ठीक है, एग्जाम के लिए, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे पंजाब बोर्ड का। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। तो हमने अभी 6 क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर लिए। 7th क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 7th क्वेश्चन बोल रखा है, a ladder is placed in such a way that its foot at a distance of 5 meter from the wall। एक वॉल बना लेते हैं। जब डायग्राम नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये अपनी एक वॉल होगी, ये वॉल होगी, कहते हैं लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी की बात कर रहा है। लैडर का फुट आपने ऐसे रखा है कि वॉल से 5 मीटर की दूरी पर है उसका फुट, तो लैडर ऐसे रखोगे आप, ठीक है, ऐसी लैडर रखा। और कह रहा है ग्राउंड से जो टॉप है, जो लैडर की टॉप है, ग्राउंड से उसकी हाइट दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है, जो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है वो मैंने डायग्राम से थ्रू आपको दिखा रहा हूं। इसको साइड मान लो AB और BC। तो ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगा सकता हूं, लगा लो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं लिख सकता हूं AC² = AB² + BC²। तो AC² दे रखा अपने को, ये फाइंड आउट करनी है लैडर की लेंथ। AB अपने को गिवन है 5 का स्क्वायर, BC अपने को गिवन है 12 का स्क्वायर। तो AC² = 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, AC² 169, तो AC की वैल्यू आपको मिल गई 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, बट हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो अपने को माइनस साइन लेना नहीं है, प्लस साइन के साथ आगे बढ़ना। तो प्लस 13 सेंटीमीटर लैडर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल्स ABC and DEF आर सिमिलर। बोल रखा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल्स ABC and DEF। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गया। कह रहा है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आपस में सिमिलर है। सिमिलर है, पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और एक ट्राइंगल दे रखा है DEF। अब दोनों ही सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। सिमिलर है तो आप क्या कह सकते हो, इनकी साइड्स की रेशियो आपस में कैसे होगी, प्रोपोर्शन होगी, कह सकते हैं। इनके एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन चेक किया जाए, फाइंड आउट करने क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स। हमें एरिया की बात करना था। जब भी एरिया की टर्म में बात करनी हो और ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये साइड्स की रेशियो, साइड्स की प्रोपोर्शन, उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो की प्रोपोर्शन होगी। तो लिख सकते हो AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन कौन सी साइड्स है, अपने को दे रखा है AC 19 सेंटीमीटर है और DF AC 19 सेंटीमीटर दे रखा है और DF अपने को 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम वही साइड लेंगे जो अपने को गिवन है।
ठीक है। तो थर्ड साइड दे रखी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू AC अपने को 19 दे रखा है और DF 8 दे रखा है, इनका स्क्वायर सॉल्व करोगे आपको 19 का स्क्वायर 361 होता है और 8 का स्क्वायर 64, तो ये रेशियो आपको मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी वे में। बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो क्या क्या हो सकती है कंडीशन, ये कंडीशन आपका माइंड में होगी तो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते होते हैं, थोड़े ही क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम 9th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 9th क्वेश्चन बोल रखा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC एक्सिस एनी पॉइंट ऑन AC, तो पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एक्सिस एनी पॉइंट, x कहां पे है, एक्सिस एनी पॉइंट ऑन AC, x AC पे यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, हमने मान लिया x, y z और u v आर द मिडल पॉइंट्स ऑन ax, ax का मिडल पॉइंट y है और xc का मिडल पॉइंट z है, ठीक है। u and v आर द मिडल पॉइंट्स ऑन ax, xc, ab and bc, तो लास्ट में रिस्पेक्टिवली बोल रखा है, और पहले बोल रखा है ax तो मिडल पॉइंट y आ गया, फिर xc बोल रखा है तो xc के बीच में मिडल पॉइंट z आ गया, उसके बाद बोल रखा है u, तो u कौन सा मिडल पॉइंट है, ab का, बचा क्या अपने पास b, तो जैसे सिस्टम से बोल रखा है वैसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, क्या क्या बोल रखा है, ये दो लाइन आपस में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे बोल रखा है वैसे ज्वाइन कर लेते हैं, u को y से ज्वाइन कर लेते हैं, v को z से और u को v से आपस में, तो इस तरह की फिगर बन गई अपनी, ठीक है। एक बार और देखो, और बोल रखा है प्रूव करो uy इज पैरेलल टू vz, टारगेट अपना है uy इज पैरेलल टू vz, और सेकंड टारगेट, पहला टारगेट अपना, सेकंड टारगेट अपना है uv इज पैरेलल टू yz, uv इज पैरेलल टू yz, ये अपना सेकंड टारगेट है। ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया, लेकिन बहुत ही सिंपल कांसेप्ट लग रहा है, इस पे भी जो आपको आता है बस वही कांसेप्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें बोल रखा है y इज द मिड पॉइंट ऑफ ax, y इज द मिड पॉइंट ऑफ ax, सिमिलरली z इज द मिड पॉइंट ऑफ xc, ठीक है, और u जो अपना मिड पॉइंट किसका है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, सिमिलरली v इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है, ठीक है। हमें टारगेट करना है uy जो पैरेलल है vz के, uy ये रहा और vz ये रहा, ये दोनों आपस में पैरेलल है। कब पॉसिबल है, अगर मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं u इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, इसका मतलब क्या हुआ, au इज इक्वल्स टू ub, ये मैं लिख सकता हूं। अगर मैं इसको रेशियो में निकालना चाहूं तो au अपॉन ub इज इक्वल्स टू 1, ये मैं लिख सकता हूं पहले लाइन से, क्योंकि हमें uy पकड़ना है। एक ये लाइन आ रही कंप्लीट uy, अगर ये इसके पैरेलल होगी vz के, तो इनके साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। और x जो है वो एनी पॉइंट है वो AC पे, ठीक है। ax का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो ax का मिड पॉइंट, यहाँ पे au अपॉन ub तो आ गया 1 आ गया, सिमिलरली अपना vz दिख रहा है अपने यहाँ पे, हाँ, तो मैं लिख रहा था au, यहाँ से लिख सकते हैं हम u इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, इट मींस au इज इक्वल्स टू ub, ub को नीचे लेकर आएंगे तो au अपॉन ub की रेशियो क्या आएगी 1 आ गई, ठीक है।
यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेट bx, लेट मत करो, ठीक है। हमें ये पता है u इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, तो हमने ये लिख लिया, और y इज द मिड पॉइंट ऑफ ax। y अगर ax का मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूँ ay इज इक्वल्स टू yx, इसको भी यहाँ पे लाओ, ay अपॉन yx शुड बी इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट au अपॉन ub इज इक्वल्स टू ay अपॉन yx, ay अपॉन yx। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अभी au अपॉन ub ay अपॉन ax, तो हमें पता है जब साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शन होगी तो ये दोनों लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। लाइक uy इज पैरेलल टू bx, यहां से दिख रहा है आप लोगों को, आप अलग से बना के डायग्राम देख सकते हो। ये रहा अपना uy और ये रहा अपना bx, इसको भूल जाओ a b x। तो साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन है तो दोनों लाइंस आपस में कैसे होंगी, पैरेलल होगी, मैंने लिख दी, ठीक है। अब सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, एक तो ये अपना उसको कंडीशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। v इज द मिड पॉइंट ऑफ bc है तो मैं लिख सकता हूं vb इज इक्वल्स टू bc। इसी तरीके से vb अपॉन bc शुड बी इक्वल्स टू 1, ये क्या आ गया, फोर्थ इक्वेशन मान लो, ठीक है। z इज द मिड पॉइंट ऑफ xc, तो यहां पे ले सकते हो xz शुड बी इक्वल टू zc, तो यहां से xz अपॉन zc भी 1 आ गया, इनकी रेशियो भी 1। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है इट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी कैन से दैट vb अपॉन bc इज इक्वल्स टू xz अपॉन zc, ये दोनों भी इक्वल आ गई। अब ध्यान से देखो, ऐसे डायग्राम बनाता हूं मैं, ये bx है, ये हमने ड्रॉ कर दी, b और x लाइन है, ये अपना bc, यहां से एक लाइन जा रही है, ये v है और z है, xz अपॉन zc vb अपॉन bc। अगर साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन है तो vz vx आपस में पैरेलल है, vx इज पैरेलल टू vz, ठीक है। तो अपने पास थर्ड इक्वेशन ये थी और सिक्स्थ इक्वेशन ये है। तो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ देख सकते हो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ वी कैन से दैट uy इज पैरेलल टू vz। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव कर लिया, ठीक है। अब सेकंड टारगेट की तरफ पहुंचते हैं। सेकंड टारगेट हो रहा है uv, ये लाइन है uv इज पैरेलल टू yz, ठीक है। हमें पता है u क्या है, मिड पॉइंट है ab के, हम सेकंड टारगेट को अप्रोच कर रहे हैं। अगर u मिड पॉइंट है ab का, u इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, मिड पॉइंट ऑफ ab, तो मैं लिख सकता हूं au अपॉन ub इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि au और ub इक्वल है आपस में। इसी तरीके से v मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं vb इज इक्वल्स टू vc और vb अपॉन vc 1, ठीक है। अगर दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो मैं लिख सकता हूं au अपॉन ub इज इक्वल्स टू vb अपॉन vc, ठीक है। हमें उसी ट्रायंगल को सिर्फ और सिर्फ जो अपना टारगेट है उसको ध्यान में रखते बनाते हैं। ये रहा अपना ub और ये रहा abc। तो ध्यान से देखो, au अपॉन ub vb अपॉन vc साइड्स की रेशियो मिल गई, इसका मतलब ub जो है वो ac के पैरेलल है। अगर ub ac के पैरेलल है तो उसी लाइन पे एक पॉइंट है y और उसी लाइन पे एक पॉइंट z है, तो मैं ac को ऐसे लिख सकता हूं ub आल्सो पैरेलल टू yz, क्योंकि वो भी लाइन उसी लाइन पे ही, ठीक है। तो अपना सेकंड टारगेट भी अचीव होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है इसका, ठीक है। आपको मिड पॉइंट थ्योरम का याद रखना है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये काम कर सकते हैं। इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इनकी क्वेश्चन जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूरी स्टेटमेंट दे रखी, कोई डायग्राम मेंशन नहीं है। क्वेश्चन बोल रखा है इफ द एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बोल रखा है एबीसी और एक ट्रायंगल बोल रखा है डीईएफ। क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम मान दो ट्रायंगल बोल रखा है, तो मैंने दो कोई भी दो ट्रायंगल कंसीडर कर ली। और बोल रखा है एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। इट मींस एंगल ए should be equals to angle D, angle B should be equals to angle E, angle C should be equals to angle R। ये मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये गिवन है, which have proved that the ratio of their corresponding sides is same as the ratio of their corresponding angle bisector। It means कोई भी एक साइड ले लो, टारगेट अपना है, कोई भी एक साइड की रेशियो पूछ रहा है, तो मैं BC अपॉन EF मान लेता हूं, ठीक है। BC अपॉन EF मान लेता हूं। कह रहा है कि अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इनकी जो परपेंडिकुलर ये मान लो AP और यहां मान लो M, AP अपॉन DM। ये बोल रहा हूं कोई भी एक साइड उसके परपेंडिकुलर के रेशियो के इक्वल होगी, ये अपना टारगेट है। अब हमें एंगल्स गिवन है, रेशियो में तभी लिख सकता हूं जब मुझे दोनों ट्रायंगल सिमिलर नजर आएंगे। इट मींस हम दो ट्रायंगल सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ आपस में सिमिलर है। पता है मुझे, कैसे कह सकता हूं, क्योंकि इनके सारे एंगल्स आपस में इक्वल है। एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ एंगल। तो बाय एंगल क्राइटेरियन मैं कह सकता हूं ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। मैं यहां से लिख सकता हूं ये अपना फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहां पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमें क्या मिला, हम कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। अगर सिमिलर है तो मैं साइड्स के रेशियो लिख सकता हूं AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। यहां से हमें ये मिल गया, लेकिन मैं यहां से BC अपॉन EF तो लेकर आ गया, लेकिन मेरा टारगेट है इनमें से किसी भी साइड उसके जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके भी इक्वल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर को फ्रेम में लेकर आना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए दो ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, इन ट्रायंगल्स APB एंड ट्रायंगल्स DME। ये ट्रायंगल्स लेने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देता हूं तो इनकी भी साइड्स की रेशियो बन जाएगी, ठीक है। तो यहां तक टारगेट करते हैं हम। हमें दिख रहा है मैंने परपेंडिकुलर कंसीडर किया, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये एंगल, एक एंगल पता है APB इज इक्वल टू एंगल DME शुड बी 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है इसलिए इक्वल है। और एंगल B एंगल E ये इक्वल है, गिवन दे रखा था फ्रॉम सेकंड, ठीक है। एंगल B एंगल E के इक्वल है। तो बाय एंगल क्राइटेरियन से मैं कह सकता हूं ट्रायंगल APB सिमिलर है ट्रायंगल DME। बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से मैं कह सकता हूं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो मैं साइड्स के रेशियो लिख सकता हूं AB अपॉन DE और अपना एक एंगल बाइसेक्टर AP अपॉन DM, ठीक है। अगर AB, अब देखो यहां से AB अपॉन DE BC अपॉन EF के इक्वल है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर AB अपॉन DE के रेशियो BC अपॉन EF के इक्वल है, इट मींस AP अपॉन DE, इसमें वैल्यू पुट करते हैं AB अपॉन DE, AP अपॉन DM
और ए बी अपॉन डी किस और है बी सी अपॉन ई एफ। तो आप देख पा रहे हो अल्टीमेटली दोनों रेशो आपस में भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो हमारा टारगेट अचीव होगा। तो कुछ बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप हर एक क्वेश्चन को कंसेप्चुअल करने की कोशिश करोगे तो आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कुछ इसी टाइप के ट्रायंगल्स के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जो कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।